नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में 27 मई तक चक्रवाती तूफान का अलर्ट, बिजली विभाग में छुट्टियां हुई रद्द। केदारनाथ हेली टिकटों की बुकिंग के लिए अब 23 मई को खुलेगा पोर्टल, 27 तक की बुकिंग हुई फुल। गंगोत्री में मृतक का अंतिम संस्कार कर पुलिस जवानों ने निभाया मानवता का फर्ज, पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया गया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में शनिवार को एक नई बाघिन को छोड़ा गया था, लेकिन बाघिन अपने बाड़े से बाहर नहीं निकल रही थी, जिसके बाद बाड़े में 3 हाथियों को छोड़ा गया ताकि बाघिन बाहर निकले और उसके फोटोग्राफ लिए जाएं। अब इस घटना पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में एक अजीबोगरीब तमाशा देखने को मिला। एक बाघिन राजाजी नेशनल पार्क में लाई गई। कुछ महीने पहले चीतों को छोड़ा गया था, जिस पर एक बड़ा इवेंट यहाँ पर किया गया था। बाघिन क्योंकि बाड़े से बाहर नहीं निकल रही थी, ऐसे में सारे कानून और नियमों को धता बताते हुए 3 हाथी छोड़ दिए गए ताकि बाघिन जबरन बाड़े से बाहर निकले। और पूरा शासन प्रशासन मूक दर्शक बनकर ये सारा तमाशा देख रहा था। जानवर मूक बधिर जरूर होते हैं, लेकिन उनको इस तरह से शोषित और प्रताड़ित करना कहाँ का इंसाफ है। ओडिशा राज परिवार के विवाद के मामले में देहरादून पुलिस ने एक्शन लिया है। देहरादून पुलिस ने अंद्रिजा मंजरी सिंह की तहरीर के आधार पर उनके समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अंद्रिजा ने अपने ससुरालों पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और जान से मारने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी से शिकायत की थी। आपको बता दें कि अंद्रिजा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां शनिवार शाम चोपता मंदिर से ऊपर चंद्रशिला में आकाशीय बिजली गिरने से 2 यात्री झुलस गए। एसडीआरएफ के मुताबिक दोनों यात्री हिमांशु बहुगुणा और जगदम्बा प्रसाद टिहरी के रहने वाले हैं। यात्रियों की मदद स्थानीय लोगों ने की और उसके साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी सूचित किया। देर रात टीम घटनास्थल पर पहुंची और यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। इनमें से एक यात्री ज्यादा झुलसा हुआ था। दोनों यात्रियों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंद्रशिला में, और वहाँ पे जो है हमारे साथ हादसा हुआ है देवी शक्तियों के कारण। कुछ तो ये हुआ बिजली टाइप की गिरी और मेरी पूरा यहाँ भी है, अंदर भी जल चुका है और मेरा भाई भी है साथ में। और यहाँ पे जो है हम लोगों की हेल्प जो है एसडीआरएफ और डीडीआरएफ वालों ने की है यहाँ पे। और ये लोग नाइट में आए हम लोगों को लेने के लिए। करीबन ये हादसा हुआ है शाम को 5 बजे के करीबन। और ये लोग जो है, इन लोगों को जैसी लोकल लोगों ने सूचना दी है, सूचना देते ही है ये लोग जो है 10 बजे, 10:30 बजे के करीबन ऊपर पहुंच गए थे। और इन लोगों की मदद से जो है अभी यहाँ तक है और आगे अभी हॉस्पिटल की तैयारी है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां मृतक का अंतिम संस्कार कर पुलिस जवानों ने अपना मानवता का फर्ज निभाया है। पश्चिम बंगाल कोलकाता से अपनी पत्नी और बालिका के साथ 4 धाम यात्रा पर आई श्रद्धालु अशोक कुमार घोष का गंगोत्री में अचानक स्वास्थ्य खराब होने पर पुलिस जवानों द्वारा श्रद्धालु को पीएचसी गंगोत्री ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान श्रद्धालु की मौत हो गई। पुलिस जवानों द्वारा मृतक के शव को कागजी कार्रवाई करने के बाद परिजनों ने शव को वापस ले जाने में असमर्थता जताई, जिस पर उत्तरकाशी पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों ने केदार घाट उत्तरकाशी में हिंदू रीति रिवाज के साथ मृतक का अंतिम संस्कार कर मानवता का धर्म निभाया। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव जल्द होने वाले हैं। इसको लेकर मसूरी नगर पालिका के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कमर कस ली गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी की जनता से अपील की गई है कि इस बार मसूरी पालिका में भाजपा का अध्यक्ष और बोर्ड लाएं, जिससे कि मसूरी का चहुमुखी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष और बोर्ड न होने के कारण विकास कार्यों को करने में खासी दिक्कतें आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से मसूरी की जनता से अपील करता हूँ कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना दीजिएगा, मैं मसूरी का स्वरूप बदली कर दूंगा। क्योंकि यहाँ अगर दिक्कत आती है, हम कुछ काम करना चाहते हैं तो नगर पालिका उसमें टांग अड़ा दीजिए। क्योंकि आज नगर पालिका में हमारा बोर्ड नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बन जाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, मसूरी के आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां एस्ट्रो विलेज वैनीताल में 3 दिवसीय एस्ट्रो पार्टी का आयोजन शुरू हो चुका है। इस एस्ट्रो इवेंट में खगोलीय दुनिया को देखने का अवसर मिलेगा। वहीं विभिन्न राज्यों से यहां पहुंचे पर्यटकों के साथ ही अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं पर बारीकी से नजर रखने वाले खगोल प्रेमियों को यह अवसर मिल सकेगा। 21 मई से यहां एस्ट्रो पार्टी आयोजित की गई है, जिसके बाद 1 माह तक यहां एस्ट्रो कैंप आयोजित किया जाएगा। एस्ट्रो पार्टी के दौरान स्टार गेजिंग और एस्ट्रो फोटोग्राफी होगी। 1 महीने के लिए एस्ट्रो वीक चलेगा। आज से शुरुआत हुई है, जिसमें सबसे बड़ा इवेंट ये आज नैनीताल में 2 दिन के लिए चलेगा। उसके बाद कैंप चलेगा। तो आज हम शुरू से ऑलरेडी सैलानी जो रुके हुए हैं, कई लोग कर्णप्रयाग से आए हैं, कई दिल्ली से, दूर दराज से रजिस्टर करके। तो सुबह रॉकेट का एक्टिविटी हुआ, समझाया गया
कैसे उसका प्रचारण किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, उसके पीछे जो साइंस है। फिर हम लोगों ने सूर्य का दर्शन किया अलग अलग तरीके से, सोलार गॉगल से लेकर किसी इंडायरेक्ट व्यूइंग से। फिर हम लोग ने दूरबीन से देखा, एक स्पेशल दूरबीन भी है यहाँ पे जहाँ की उसकी सतह तक दिखता है हाइड्रोजन अल्फा फिल्टर के माध्यम से। तो अभी इसके बाद आज शाम को बर्डिंग और हाइकिंग के साथ एस्ट्रो फोटोग्राफी एवं हमारे रात के शो शुरू होंगे। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी माल रोड पर करीब शनिवार 10 बजे शाम को अचानक से मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण काम को लेकर ठेकेदार ने अपने मजदूरों को जेसीबी के साथ माल रोड में भारी भीड़ होने के बावजूद जेसीबी से एकाएक माल रोड को खोदना शुरू कर दिया और नशे में धुत जेसीबी चालक पर्यटकों के साथ अभद्रता करने लगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा मौके पर पहुंचे और माल रोड में जेसीबी से चल रहे काम को रुकवाकर मसूरी पुलिस से शिकायत कर शराब पीकर जेसीबी चलाने वाले चालक पर कार्रवाई करने की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जेसीबी को सीज कर दिया है। शनिवार की रात 10-10:15 बजे जेसीबी चालक द्वारा माल रोड को दोबारा खोदने की तैयारी कर दी जाती है। ट्रैफिक बड़ा जाम लग जाता है और साफ वीडियो बनाई जाती है पर्यटकों द्वारा और निवासियों द्वारा कि ये जेसीबी चालक पर्यटकों से, निवासियों से बदतमीजी कर रहा है, दारू के पैग लगा रहा है। उस साफ वीडियो में सब दर्शाता है के बीच सड़क में जेसीबी लगा दी जाती है। एक बार वो सड़क बनी, दोबारा सड़क खोद दी गई है। अब नया बहाना दे दिया जाता है कि अब यहाँ ये बन रहा है, वो बन रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्थानीय व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। जेसीबी ड्राइवर दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, बीच सड़क में गाड़ी जब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि व्यापारियों का दबा के उत्पीड़न हो रहा है और व्यापारी आर्थिक नुकसान झेल रहा है। अब खबर लक्सर से है, जहां रविवार को उत्तराखंड किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने तमाम किसानों को इकट्ठा कर धरना प्रदर्शन दिया। जहां 2 दिन पहले बीडीओ सभागार में बीडीओ पर बीडीसी के सदस्यों ने खाना पूर्ति करने का आरोप लगाया था, वहीं अब क्षेत्र के मजबूत किसान संगठन भी धरना देने के लिए विवश हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि विकास खंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है और ब्लॉक स्टाफ के नाम पर लगातार किसानों से पाइपलाइन बिछाने के नाम पर 1 लाख में से 25,000 तक का कमीशन खा जाते हैं। किसान नेताओं ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा, अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। जो हमारे गाँव से जुड़े हुए ये सारी समस्याएं यही हल होती हैं। यहाँ भ्रष्टाचार पूरा जितना हो सके फुल सीमा पर, और हमने तब लिस्ट देख रहे हैं आजकल लोग हमें पता भी नहीं था इस बारे में। एक जो किसान की जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसके लिए किसान की सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। वो 1 लाख रुपए में 25% तो पहले मांग लगभग 25% यहाँ ब्लॉक में जमा कर दो। पता नहीं ब्लॉक का कौन सा खर्चा मांगे जा रहा है किसान से, वो 25% तो उसमें तो ले लो। उत्तराखंड किसान मोर्चा विकासखंड लक्सर में अपने कुछ सुधार के लिए यहाँ पहुँचा, क्योंकि यहाँ लगातार किसान शिकायतें कर रही थी और सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है विकास खंड लक्सर में किसानों का किया जा रहा है। पत्र के माध्यम से आज हमने अपनी मांगे बीडीओ साहब को दी और आशा करते हैं कि तत्काल प्रभाव से बीडीओ साहब उन पर संज्ञान ले, नहीं तो उत्तराखंड किसान मोर्चा एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की और बीडीओ साहब की स्वयं होगी। गंगोत्री धाम में 22 मई को यात्रा का 1 माह पूरा होने पर जिला प्रशासन, गंगा विचार मंच, मंदिर समिति, नगर पंचायत गंगोत्री, आईटीबीपी ने गंगा घाट पर स्वच्छता अभियान के दौरान गंगा नदी से कूड़ा करकट निकालकर स्वच्छता की यात्रियों से अपील की। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3 मई से 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस तक राष्ट्रीय नदी माँ गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति जनमानस में व्यापक जागरूकता के दृष्टिगत बड़े पैमाने पर पूरे देश में नदियों के किनारों पर जन आंदोलन कर सफाई अभियान चलाया जाएगा। और जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आने उनके लिए जो नियंत्रण है भीड़ का, उसके संबंध में विजिट थी। और इसके साथ ही यहाँ पे प्राय देखा गया है कि कुछ श्रद्धालु गंगा के जल में वस्त्र आदि प्रवाहित कर देते हैं, तो उस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता है। लगातार नगर पंचायत के द्वारा यहाँ सफाई के कार्य किए जाते हैं और उसी में यहाँ अधिकारियों के साथ मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है। निश्चित तौर पे मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। खुद जिलाधिकारी महोदय इसके लिए आए और जिला अधिकारी महोदय, तमाम पुलिस और आईटीबीपी के जवान यहाँ पर आए और साथ में अभी जो सफाई अभियान हम लोगों ने चलाया और अभी चलता रहेगा ये शाम तक, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है गंगोत्री की तरफ और सफाई के लिए पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। और खबर लक्सर से है, जहां अवैध खनन का सिलसिला लगातार जारी है। लक्सर क्षेत्र में आज भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी द्वारा सख्त निर्देशों और आदेशों के बाद भी लगातार अवैध खनन चल रहा है।
दरअसल जब जिला खनन विभाग ने भीकमपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण और छापेमारी की तो छापेमारी के दौरान 5 ट्रैक्टर भी अवैध खनन करते हुए पाए गए, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही सीज कर दिया गया। और वहीं खनन माफियाओं में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस द्वारा अब अपनी अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां शनिवार को उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन और पुनर्वास पर 1 दिवसीय कार्यशाला IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में आयोजित की गई। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हम भी समाज को अच्छा बनाने के लिए एक बाल श्रम वाले बच्चे को गोद ले सकते हैं, जो कि एक सही समाधान है। हमको संकल्प लेना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे। सचिव महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के प्रतिनिधि मोहित चौधरी द्वारा सभी विचारों के बाद निष्कर्षों पर क्रियान्वयन के बाद समन्वय प्लान बनाया गया। खबर मुनस्यारी से है, जहां मुनस्यारी में हिमल कला सूत्र 2023 द्वारा क्लियर चैलेंज ट्रेल रन 2023 मैराथन का आयोजन किया गया। ये दौड़ मधुकूर से सुबह 6:30 बजे शुरू हुई और जिसमें 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें सुशांत थापा ने 3 घंटे 40 मिनट 35 सेकंड का समय लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं खलिया चैलेंज ट्रेल रन में भाग लेने के लिए गोरखा रेजिमेंट की टीम और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पर्यटकों ने भाग लिया। खलिया चैलेंज हिमल कला सूत्र 2023 हिमालयन आर्क सरमोली जेती मुनस्यारी द्वारा हर वर्ष कराया जाता है। इस आयोजन में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और उत्तराखंड माटी विकास बोर्ड द्वारा सहयोग किया जाता है। इस अवसर पर विजेताओं को सर्टिफिकेट, मेडल और फोटो फ्रेम के साथ सम्मानित किया गया। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।